दीज वर नॉट एम्प्टी थ्रेट्स, ये खाली धमकियां नहीं थी। एंड द 1236 टू 41 कंपेनियंस ऑफ बाटू, ये 1236 से 41 तक प्रचार था बाटू का। अनदर ग्रैंड सन ऑफ जेंजियस खान, ये दूसरा पोता था किसका, चंगेज खान का। डिवास्टेड रशियन लैंड्स अप टू मॉस्को, जिसने नष्ट रोन डाला था रशियन की भूमि को मॉस्को तक। सीज्ड पोलैंड, जिसने कब्जा कर रखा था पोलैंड तक। एंड हंगरी, हंगरी तक। एंड कैंप्ड, और उसने पड़ाव कर रखा था आउटसाइड वियना। इन द 13th सेंचुरी इट डिड सीम, ऐसा प्रतीत होता था, दैट द इटरनल स्काई, जो बाहरी आकाश था, वाज ऑन द साइड ऑफ द मंगोल्स, कि ये सारा मंगोल की तरफ है। एंड मैनी पार्ट्स ऑफ चाइना, और बहुत सा चाइना का क्षेत्र भी। द मिडल ईस्ट एंड यूरोप सा इन जिंजियस खान कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनहेबिटेड वर्ल्ड एंड द वर्थ ऑफ गॉड, द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। ये ऐसा लग रहा था कि द मिडल ईस्ट, जो मध्य का पूर्व है, एंड यूरोप सा इन जिंजियस खान, ये दिखाई देता था किसका, चंगेज खान की विजय का। कॉन्क्वेस्ट का अर्थ है विजय। ऑफ द इनहेबिटेड वर्ल्ड, जो भी बसा हुआ संसार था। द वर्थ ऑफ गॉड, ऐसा लग रहा था कि ये गुस्सा है परमात्मा का। द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, और ये कयामत की शुरुआत है। हाउ डिड द मंगोल्स क्रिएट एन एम्पायर दैट ड्राफ्ट द अचीवमेंट्स ऑफ अदर वर्ल्ड कॉन्क्वेयर, कैसे मंगोलों ने एक साम्राज्य की रचना की। डेट ड्राफ्टेड का अर्थ है यहाँ पर, ड्वार्फ का अर्थ है कि छोटा होना। द अचीवमेंट ऑफ द अदर वर्ल्ड कॉन्क्वेयर, की जो अलेक्जेंडर की जो विश्व विजेता था, वो भी अब क्या दिखाई देने लग गया था मंगोलों के सामने, छोटा। इन ए प्री इंडस्ट्रियल एज ऑफ, जो पहले का औद्योगिक युग था। पुअर टेक्नोलॉजिकल, जो खराब टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन व्यवस्था थी। व्हाट स्किल्स वर डिप्लॉयड बाय द मंगोल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी क्या कौशलता थी। डिप्लॉयड, जो फैली हुई थी, बाय द मंगोल्स, मंगोलों की, टू एडमिनिस्टर, प्रशासन की, एंड कंट्रोल सच ए वास्ट डोमिनियन, और उनका नियंत्रण स्थापित कर रखा था। विशाल, डोमिनियन का अर्थ है यहाँ पर वर्चस्व, कैसे उन्होंने इतना बड़ा वर्चस्व स्थापित कर रखा था। फॉर समवन सो सेल्फ कॉन्फिडेंसी, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंसी, अवेयर ऑफ हिज मोरल, और उसकी नैतिकता। डिवाइन डिस्पेंड राइट, उसके दैवीय अधिकार। टू रूल। हाउ डिड जेंजियस खान रिलेट टू द डाइवर्स सोशल, कैसे जिंजियस खान संबंध रखते थे विभिन्न प्रकार के सामाजिक, जो सामाजिकता थी, समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग थे। एंड रिलीजियस, और धर्मों से। ग्रुप्स दैट कॉम्प्रोमाइज्ड हिज डोमिनियन, जो विभिन्न समूह थे, उनके साथ वो कैसे संबंध रखते थे, कैसे सामाजिक, अलग अलग समाज के साथ कैसे संबंध रखते थे, कैसे विभिन्न धर्मों के साथ संबंध रखते थे, कंप्रोमाइज करते थे हिज डोमिनियन, अपने वर्चस्व के साथ। इन द मेकिंग ऑफ हिज इम्पोरियम, जो उसने एक राज सत्ता बनाई थी। व्हाट हैपन टू दिस पॉलिटी, उसका इस बहुविधता के साथ क्या घटित हुआ। वी नीड टू स्टार्ट, हमें जरूरत है शुरुआत करने की। और डिस्कशन, इसके बारे में डिस्कस करने की। हाउएवर विद ए हम्बलर सेट ऑफ क्वेश्चन टू बेटर comprehend the social and political background of the Mongols and Genghis Khan. Who were the Mongols? Where did they live? मंगोल कौन थे, वो कहाँ रहते थे। Who did they interact? उनके कैसे संबंध थे। With and how do we know about their society and politics? हम उनको कैसे जानते हैं, उनके समाज के बारे में और उनकी राजनीति के बारे में। अब इसमें है सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स, सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड। द मंगोल्स वर ए डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल, ये अलग अलग प्रकार के जो लोग थे। लिंक्ड बाय सिमिलरिटीज, इनके संबंध थे। ऑफ लैंग्वेज टू द टाटार्स, इनके अलग अलग भाषाओं के साथ संबंध थे। खितान एंड मानचूज टू द ईस्ट, जो पूर्व में थी। एंड द तुर्क ट्राइब्स टू द वेस्ट, और तुर्की जो कबीला था
उन पश्चिम में इनके साथ अलग अलग संबंध थे। सम ऑफ द मंगोल्स वर पेस्ट्रोलिस्ट, कुछ मंगोल्स क्या थे, पशुचारक, पेस्ट्रोलिस्ट का अर्थ है पशुचारक। वाइल अदर वर हंटर गैदर्स, और दूसरे क्या थे, शिकार करने वाले। द पेस्ट्रोलिस्ट टेंडेड हॉर्सेज, ये पेस्ट्रोलिस्ट थे जो पशुचारक थे, ये क्या क्या रखते थे, हॉर्सेज घोड़े, सीप बकरियां, एंड सो टू ए लेजर एक्सटेंट कैटल, इनका विस्तार था पशुओं में, गोट्स में, एंड कैमल्स में। दे नोमेडाइज्ड, वो पशु चराते थे इन द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया, जो स्टेपी क्षेत्र है सेंट्रल एशिया का। इन ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द एरिया ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया, जो मंगोलिया का आज आधुनिक स्थान है। दिस वाज ए मैजेस्टिक लैंडस्केप, यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। विद वाइड होरिजन्स, बहुत बड़ा एक्सटीज रोलिंग प्लेन्स, एक मैदान, विशाल मैदान। रिंग्ड बाय द स्नो केप्ड अटल माउंटेन्स टू द वेस्ट, और बड़े बड़े माउंटेन्स। द एरिड गोभी डेजर्ट, और एक सूखा गोभी मरुस्थल इन द साउथ, एंड ड्रेन्ड बाय द ओनोन एंड सेलिंगा रिवर्स, यहाँ पर नदियाँ थी ओनोन और सेलिंगा, एंड मायरिड स्प्रिंग्स, और असंख्य झरने। फ्रॉम द मेल्टिंग स्नोज ऑफ द हिल्स, और मेल्टिंग का अर्थ है पिघलता हुआ बर्फ, ऑफ द हिल्स पहाड़ों से। इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, उत्तर और पश्चिम में। लूस लग्जरियंट ग्रासीज फॉर पास्चर, यहाँ पर घास था पास्चर करने के लिए, पशु चराने के लिए। एंड कंसिडरेबल स्मॉल गेम वर अवेलेबल इन ए गुड सेशन। द हंटर गैदर्स, जो पशु चराने वाले थे, रिसाइडेड टू द नॉर्थ टू द पैस्टोरलिस्ट इन द साइबेरियन फॉरेस्ट, ये जो पशु चराने वाले थे ये उत्तरी उसमें रहते थे, इन द साइबेरियन फॉरेस्टों में। दे वर ए हम्बलर बॉडी ऑफ पीपल देन द पैस्टोरलिस्ट, मेकिंग ए लिविंग फ्रॉम ट्रेड इन फर्स ऑफ एनिमल्स ट्रेप्ड इन द समर मंथ्स। वो क्या करते थे, गरीब जो लोग होते थे, देन द पैस्टोरलिस्ट, किसकी अपेक्षा, पैस्टोरलिस्ट की अपेक्षा। वहां पर रहने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब थे। मेकिंग ए लिविंग, वो अपनी जीविका चलाते थे। फ्रॉम ट्रेड इन फर्स, फर्स का अर्थ है खाल बेचकर, किसकी, ऑफ एनिमल्स, पशुओं की। ट्रेप्ड, जिनको पकड़ लेते थे। इन द समर मंथ्स, गर्मियों के सीजन में, गर्मियों की ऋतु में। देवर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स, जिसमें अत्यधिक जो टेम्परेचर तापमान था, इन द एंटायर रीजन। हार्श, बहुत ही कठोर होता था। लॉन्ग विंटर्स होती थी, फॉलोड बाय ब्रीफ ड्राई समर्स होती थी, सूखी जो गर्मियां होती थी ड्राई होती थी। एग्रीकल्चर वाज पॉसिबल इन द पास्चर रीजन्स, जो एग्रीकल्चर संभव थी केवल इन द पास्चरल रीजन्स, जो पशु चराने वाला क्षेत्र था उसी में। ड्यूरिंग शॉर्ट पार्ट ऑफ द ईयर, इस छोटे ही भाग में, इन वर्षों में। बट द मंगोल्स, जो मंगोल थे, अनलाइक सम ऑफ द तुर्क्स फर्दर वेस्ट, डिड नॉट टेक टू फार्मिंग, वो खेती नहीं करते थे। नाइदर द पास्टरल, और न ही वो पशु चराने वाले। द हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमिक्स कुड सस्टेन डेंस पॉपुलेशन, हंटिंग शिकार करके इकट्ठा करके ऐसे वो इकोनॉमिक्स अपनी अर्थव्यवस्था को सस्टेन करते थे, जीवित रखते थे, बनाकर रखते थे। डेंस पॉपुलेशन थी, गहरी जनसंख्या थी। सेटलमेंट्स एंड एज ए रिजल्ट द रीजन पोजेड नो सिटीज, वहां पर परिणाम स्वरूप वहां पर कोई भी शहर दिखाई नहीं देते थे। द मंगोल्स लिव्ड इन टेंट्स, कहाँ पर रहते थे मंगोल, टेंटों में, जीरीज में। एंड ट्रैवल्ड विद देयर हर्ड्स, और यात्रा करते थे अपने पशुओं के साथ। फ्रॉम देयर विंटर टू समर पास्चर लैंड, गर्मियों में ये विंटर सर्दियों में, टू समर और गर्मियों में कहाँ पर, पास्चर लैंड में, जहां पर पशु चराए जाते थे। इथेनिक एंड लैंग्वेज टाइज, इथेनिक का अर्थ है यहाँ पर जातीय और भाषाई। टाइज यूनाइटेड टू द मंगोल पीपल, उनको एक बांध कर रखती थी, किसको, मंगोल लोगों को। बट द स्केर्स, जो कमी है, रिसोर्सेज मेंट दैट देयर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू पैट्रीलिंगुअल लाइनेजेज, लाइनेजेज का अर्थ है वंशों में, पैट्रीलिंगल का अर्थ है पितृ प्रधान। तो वहां पर समाज को बांटा गया था, कैसे,
पितृ प्रधान वंशों के आधार पर। द रिचर फैमिलीज वर लार्जर, जो गरीब अमीर परिवार थे वो बड़े होते थे। पोर्ड मोर एनिमल्स, उनके पास ज्यादा पशु होते थे। एंड पास्चर लैंड, और जमीन होती थी।